Hello students, good morning. Welcome to SAS Online Classes. Students, today's our topic is question answer of chapter 2nd City at Night of our English literature book as we Sastra. So today we shall read and solve exercise B and C, answer these questions in our FAIR English literature notebook. Okay, so all students pay special attention in your class and listen to my words clearly because we are going to read and note down exercise B in our FAIR English literature notebook. Okay, so let's see. Your chapter number is chapter 2nd. Chapter name is City at Night. City means शहर. At night means रात का. Okay. City at night it's mean रात का शहर. Okay. Let's see. Your exercise B is answer these questions. Answer means उत्तर दीजिए. These means ये. Questions means प्रश्नों के. Answer this question. It's mean इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए. Your first number question is what time of the day is being described in the poem. Okay. In this poem. Sorry. What time of the day is this? It being described in this poem. Okay, what means क्या? Time means समय. Of the day means it's mean दिन का. Okay, being described means वर्णन किया जा रहा है. Okay, in this means in this poem means इस कविता में. What time of the day is being described in this poem? It's mean कविता में दिन के किस समय का वर्णन किया जा रहा है. Students, we have read this chapter 2nd City at Night and we wrote that in this poem the poet is describing the night time. जो poet है ना वो नाइट टाइम को डिस्क्राइब कर रहे हैं. ओके, इस पोएम में यही तो डिस्क्राइब किया गया कि जब नाइट होती है, रात होती है और जो लाइट्स ऑन होती है सबके एक हाउसेस की, सबके घर की, तो क्या होता है, ऐसा लगता है कि वो जो लाइट्स होती है ना वो 20 की तरह लगती है. ओके, मिलियन बिलियन 20 की तरह लगती है ना. तो नाइट टाइम को डिस्क्राइब किया गया. द आंसर ऑफ दिस फर्स्ट नंबर क्वेश्चन इज द पोएट इज डिस्क्राइबिंग द नाइट टाइम इन द पोएम. द पोएट मीन्स कवि. इट मीन्स है, इट्स अ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इन सिंगुलर फॉर्म हेल्पिंग वर्ब. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की सिंगुलर फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब है. डिस्क्राइबिंग मीन्स वर्णन कर रहे हैं. द नाइट टाइम मीन्स रात के समय का. इन द पोएम मीन्स कविता में. द पोएट इज डिस्क्राइबिंग द नाइट टाइम इन द पोएम. इट्स मीन कवि ने रात के समय का वर्णन कविता में किया. या बोल सकते हैं हम कि कवि रात के समय का वर्णन कविता में कर रही है. क्लियर? तो स्टूडेंट्स, योर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन इज क्लियर ना विद आंसर. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर सेकंड. योर क्वेश्चन नंबर सेकंड इज हाउ डज द सिटी अपीयर टू ग्रो. ओके, हाउ मीन्स कैसे. डज इट्स योर प्रेजेंट इंडिपेंडेंस टेंस इन सिंगुलर फॉर्म हेल्पिंग वर्ब. प्रेजेंट इंडिपेंडेंस टेंस की सिंगुलर फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब है. द सिटी मीन्स शहर. अपीयर मीन्स स्टूडेंट दिखाई देना. ओके, टू ग्रो. ग्रो मीन्स स्टूडेंट्स विकसित होना. ओके, हाउ डज द सिटी अपीयर टू ग्रो. इट्स मीन शहर कैसे विकसित होता दिखाई देता है या शहर कैसे बढ़ता हुआ दिखाई देता है. ग्रो मीन्स होता है विकसित होना, बढ़ना. क्लियर? लेट्स सी सेकंड नंबर आंसर. योर सेकंड नंबर आंसर इज द सिटी अपीयर्स टू ग्रो when you look up and see tall city of lights begin to grow. Okay, the city appears to grow when you look up and see the tall city of lights begin to grow. It's mean the city means शहर, appears means दिखाई देता है, to grow means होता है बढ़ते हुए या विकसित होते हुए. Okay, when means जब, you means आप, लुक अप मीन्स देखते हैं. लुक मीन्स होता है देखना, अप मीन्स ऊपर. लुक अप मीन्स ऊपर देखना. ओके, ऊपर देखते हैं. एंड मीन्स और. सी मीन्स देखते हैं. द टॉल मीन्स होता है स्ट्रेंथ, ऊंचा या दूर तक. ओके, सिटी मीन्स शहर. ऑफ मीन्स का. लाइट्स मीन्स प्रकाश. सिटी ऑफ लाइट इट्स मीन प्रकाश का शहर. बिगिन मीन्स शुरू होता है. टू ग्रो मीन्स विकसित होना या बढ़ना. इट्स मीन द आंसर नंबर सेकंड इज the city appears to grow when you look up and see the tall city of lights begin to grow. It's mean कि जब हम ऊपर देखते हैं और ऊंचा देखते हैं. इट्स मीन कि दूर तक देखते हैं. ओके, जब हम ऊपर की ओर देखते हैं और दूर तक देखते हैं तो रोशनी का शहर, जो सिटी ऑफ लाइट है, रोशनी का शहर है, प्रकाश का शहर है, तो ये ग्रो करने लगता है. इट्स मीन बढ़ने लगता है. तो शहर भी बढ़ता हुआ दिखाई देता है. क्लियर? इट्स मीन कि जब हम ऊपर देखते हैं और लंबा इट्स मीन दूर तक देखते हैं तो सिटी ऑफ लाइट इट्स मीन रोशनी का शहर बढ़ने लगता है और ऐसे शहर भी बढ़ने लगता है. इट्स मीन जब नाइट होती है ना, रात होती है, तो सब लोग अपने हाउसेस की लाइट ऑन करते हैं ना, तो सब लोग अपनी लाइट ऑन कर देते हैं हाउसेस की. तो जब हम देखते हैं ना, एक तो नाइट होती है तो डार्कनेस होता है, अंधेरा होता है, और जब सबकी लाइट ऑन हो जाती है ना तो वो लाइट्स ऐसे लगती हैं. ओके, ऐसे शो करती हैं जैसे कि बीस हो, मधुमक्खियां हो. ओके, तो जैसे जैसे लाइट्स ऑन होती जाती हैं तो वैसे वैसे जो ऐसा लगता है कि जो सिटी है ना वो ग्रो कर रही है. ओके, तो जब हम ऊपर की ओर देखते हैं और लंबा या दूर तक देखते हैं तो रोशनी का शहर बढ़ने लगता है, तो शहर भी बढ़ने लगता है. क्लियर? ओके, लेट्स सी थर्ड नंबर क्वेश्चन. योर थर्ड नंबर क्वेश्चन इज हाउ डू द लाइट्स कम आउट. ओके, हाउ मीन्स कैसे. डू इट्स अ प्रेजेंट इंडिपेंडेंस इन प्रो फॉर्म हेल्पिंग वर्ब. ओके, द लाइट्स मीन्स
प्रकाश, कम आउट मीन्स आता है, आउट मीन्स बाहर. हाउ डू द लाइट्स कम आउट, इट्स मीन कि रोशनी कैसे बाहर निकलती है. क्लियर. लेट्स सी आंसर नंबर थर्ड नंबर आंसर इज द लाइट्स कम आउट इन रोज एंड लिटिल गोल्डन स्क्वायर. द लाइट्स मीन्स प्रकाश या रोशनी. ओके. कम मीन्स आता है, आउट मीन्स बाहर, इन मीन्स में, रोज मीन्स पंक्तियां. ओके. एंड मीन्स और, लिटिल मीन्स छोटी, गोल्डन मीन्स सुनहरे, स्क्वायर मीन्स स्टैंड वर्ग. ओके. वर्गो, इट्स अ प्लू फॉर्म ऑफ स्क्वायर. स्क्वायर का प्लू फॉर्म स्क्वायर से. ओके. वर्ग का प्लू फॉर्म वर्गो है. इट्स मीन मोर देन स्क्वायर, एक से ज्यादा स्क्वायर है. क्लियर. एक से ज्यादा वर्ग है. ओके. स्क्वायर मीन्स स्टैंड जानते हैं, स्क्वायर ऐसा शेप जिसके जो फोर टाइप का होता है. इट्स मीन उसकी जो 4 लाइंस होती है ना वो इक्वल होती है. ओके. उनकी जो 4 लाइंस होती है, एक बॉक्स की तरह होता है स्क्वायर, और उसकी जो 4 लाइंस होती है वो इक्वल होती है. ओके. क्लियर. तो द लाइट्स कम आउट इन रोज एंड लिटिल गोल्डन स्क्वायर्स. इट्स मीन कि रोशनी पंक्तियों और छोटे सुनहरे वर्गों से बाहर निकलती है. क्लियर. रोशनी या प्रकाश पंक्तियों और छोटे सुनहरे वर्गों में बाहर निकलती है. क्लियर. लेट्स सी 4 नंबर क्वेश्चन. योर 4 नंबर क्वेश्चन इज व्हाट इज बीइंग कंपेयर्ड टू hives and honeycombs. ओके. इट्स मीन कि स्टूडेंट हियर द मीन ऑफ hives दैट होम ऑफ बीज. ओके. hives मीन स्टूडेंट होता है HIVES है ना, hives. इट्स मीन होता है होम ऑफ बीज, मधुमक्खियों का घर, उसे बोलते हैं हाइव्स. ओके. जैसे हमारे घर को हाउस बोलते हैं, वैसे मधुमक्खियों के घर को, इट्स मीन जहाँ पे बहुत सारी बीज रहती है ना एक साथ, उसे बोलते हैं हाइव्स. HIVES हाइव्स. इट्स मीन होता है होम ऑफ बीज, मधुमक्खियों का घर. एंड हनीकॉम्स मीन स्टूडेंट होता है मधुकोश. इट्स मीन the mean of this 4 number question is what is being compared to hives and honeycombs. It's mean कि we can say मधुमक्खियों का घर, जो हाइव्स हो गए मधुमक्खियों का घर हो गया, छत्ता भी बोलते हैं हिंदी में हम लोग उसे. ओके. हाइव्स को. तो छत्ता और मधुकोश से क्या तुलना की जा रही है, या हम ये बोल सकते हैं कि मधुमक्खियों का घर और मधुकोश से क्या तुलना की जा रही है. कंपेयर मीन्स होता है तुलना करना. ओके. जैसे कभी बोलते हैं ना, आपने कभी सुना होगा कि आपकी मम्मी जैसे बोलती हैं, देखो पढ़ाई करो, वो बच्चा कितना अच्छा है पढ़ने में, है ना, एक तुम हो. तो इट्स मीन ये कंपेयर करना होता है. ओके. तो कंपेयर करना, इट्स मीन तुलना करना किसी अदर पर्सन से. तो इट्स मीन व्हाट इज बीइंग कंपेयर टू हाइव्स एंड हनीकॉम्ब. इट्स मीन कि मधुमक्खियों का घर और मधुकोश से क्या तुलना की जा रही है, या हम बोल सकते हैं कि छत्ते और मधुकोश से क्या तुलना की जा रही है. ओके. दी 4 नंबर आंसर इज अ मिलियन बिलियन बीज आर बीइंग कंपेयर टू हाइव्स एंड हनीकॉम्ब्स. अ मिलियन बिलियन बीज में स्टूडेंट होता है 1 लाख अरब मधुमक्खियां. ओके. ए मिलियन बिलियन बीज, इट्स मीन 1 लाख अरब मधुमक्खियां. ओके. आर बीइंग कंपेयर, इट्स मीन तुलना की जा रही है टू हाइव्स मीन्स होम ऑफ बीज. इट्स मीन मधुमक्खियों का घर या छत्ता, एंड मीन्स और हनीकॉम्ब्स मीन्स स्टूडेंट मधुकोश. ओके. A million billion bees are being compared to hives and honeycombs. It means 1 लाख अरब मधुमक्खियों की तुलना और 1 लाख अरब मधुमक्खियों की तुलना छत्ते और मधुकोश से की जा रही है. या बोल सकते हैं कि 1 लाख अरब मधुमक्खियों की तुलना मधुमक्खियों के घर और मधुकोश से की जा रही है. क्लियर. लेट्स सी योर 5th नंबर क्वेश्चन इज वेयर आर द हाइव्स बिल्ड. ओके. तो वेयर मीन्स कहाँ, आर मीन्स है, दी हाइव्स मीन्स स्टूडेंट हियर द मीन ऑफ हाइव्स दैट होम ऑफ बीज, मधुमक्खियों का घर. ओके. बिल्ड मीन्स बना होना. ओके. वेयर आर द हाइव्स बिल्ड. ओके. वेयर आर द हाइव्स बिल्ड. इट्स मीन कि मधुमक्खियों का घर कहाँ बन रहे हैं या छत्ते कहाँ बन रहे हैं. क्लियर. तो स्टूडेंट द आंसर नंबर 5 इज द हाइव्स आर बिल्ड above us in the air. The hives means home of bees. It's mean मधुमक्खियों का घर. R means है, built means बन रहे. Above us means हमारे ऊपर. In the air means हवा में. The hives are built above us in the air. It's mean कि मधुमक्खियों का घर या छत्ता हमारे ऊपर हवा में बन रहा है. तो स्टूडेंट वी हैव रीड दिस पोम सिटी एट नाइट. हम ये पोम रीड कर चुके ना, सिटी एट नाइट. स्टूडेंट हमने इस पोम में सिर्फ ये रीड किया हुआ है कि ये जो पोम है ना, तो इसमें नाइट के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है कि जब नाइट होती है ना और सबके हाउसेस की लाइट ऑन होती है. ओके. सबके घर की जब लाइट्स ऑन होती है, तो जो लाइट्स होती है ना, तो ऐसा लगता है कि डार्कनेस बहुत होता है, अंधेरा होता है. जब लाइट्स ऑन होती है तो वो लाइट्स ऐसे लगती है जैसे कि बीज हो या ओके मधुमक्खियाँ हो. ओके. या हनीकॉम्ब्स हो. तो ऐसा लगता है कि वो बीज हैं या तो हाइव्स हैं. ओके. मधुमक्खियाँ या मधुमक्खियों का एक घर है. ओके. तो ऐसी वो लाइट्स लगती हैं. तो स्टूडेंट्स यहाँ कोई हाइव्स या बीज सच में नहीं है. ओके. हाइव्स मीन्स होते हैं मधुमक्खियों का घर. ओके. और मधुमक्खियों का घर जहाँ पे बहुत सारी मधुमक्खियाँ रहती है. लेकिन सच में यहाँ रियल में ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ कंपेयर की जा रही है, लाइट्स की कंपेयर की जा रही है
हनी 20 से, ओके, लाइट्स की कंपेयर की जा रही है, 20 से कंपेयर की जा रही है लाइट की, तो 20 यहाँ पे रियल में नहीं है, सिर्फ कंपेयर की जा रही है, इमेजिन किया जा रहा है 20 की लाइट जो है वो 20 की तरह लगती है, ओके। तो आंसर है कि हाइव्स आर बुल्ट अबव अस इन द एयर, इट्स मीन छत्ता हमारे ऊपर हवा में बन रहे हैं, ओके। तो स्टूडेंट इट्स नॉट अ पॉसिबल, ओके, बिकॉज अच्छा सपोज करिए कि क्या हमारे ऊपर मधुमक्खियाँ छत्ता बना सकती है क्या? नहीं, हवा में तो नहीं बना सकती है ना, क्योंकि नहीं बना सकती, इट्स नॉट पॉसिबल, ओके। तो जो बीस होती है ना, वो अपने जो हाइव्स होती है, जो अपना घर होती है, छत्ता होता है ना, वो एक ट्री पे बनाती है और किसी अदर प्लेस पे बनाती है, लेकिन एयर में पॉसिबल नहीं, ओके। तो इट्स नॉट अ, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है ना, तो इसका जो आंसर हम यहाँ राइट करें, ये एक्चुअल आंसर नहीं राइट करें, ओके। जो वास्तविक जो होता है कि हाँ जो 20 होती है वो ट्री में अपना हाइव्स मेक करती है या अदर प्लेस पे मेक करती है, वो एक्चुअल यहाँ पे राइट नहीं करें, हम लोग यहाँ पे क्या करें, इमेजिन जो है कि हाँ जो लाइट्स है वो ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर है, ओके। हमारी जो लाइट्स होती है वो हमारे ऊपर ऐसा लगता है कि वो हाइव्स है, ओके। इट्स मीन मधुमक्खियों की छत्ती की तरह लगती है, तो यहाँ पे ये यहाँ पे राइट किया गया, ओके। दी हाइव्स आर बिल्ट अबव अस इन द एयर, मधुमक्खियों का छत्ता हमारे ऊपर हवा में बन रहा है, क्लियर। इट्स मीन कि नाइट है, बहुत डार्कनेस है, बहुत अंधेरा है, और जब लाइट्स ऑन है तो लाइट्स ऐसे लग रही है कि हमारे ऊपर की हाइव्स बन रहा है, हमारे ऊपर जो है मधुमक्खियों का छत्ता बन रहा है, क्लियर। लेट्स सी exercise C. Student, we have completed exercise B and I hope you must have understood this exercise B. You have no problem any question of this exercise B. Clear? Let's see exercise C. Student, our exercise C is think and answer. Okay, think and answer है ना, तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, सॉल्व करने जा रहे हैं अपनी फैट इंग्लिश लिटरेचर की नोटबुक में। लेट्स सी, थिंक मीन सोचना, विचार करना या सोचना, एंड मीन्स और आंसर मीन्स उत्तर दीजिए। थिंक एंड आंसर इट्स मीन सोचिए और उत्तर दीजिए, ओके। Let's see first number question. Your first number question is, why does the speaker refer to the city as the city of light? Why means Q, does it's a present Independence Day in singular form helping verb. The speaker means speak करने वाला, बोलने वाला, वक्ता, refer means संदर्भित करना, okay. To the city means city को, as means that जैसे, the city of light it's mean प्रकाश का शहर. Why does the speaker refer to the city as the city of light? It's mean कि जो speaker है ना, जो वक्ता है, वो जो वक्ता है, वक्ता शहर को प्रकाश के शहर के रूप में क्यों संदर्भित करता है, ओके। जो सिटी है उसे वो प्रकाश के शहर के रूप में क्यों संदर्भित कर रहा है, क्यों बोल रहा है प्रकाश का शहर, ओके। लेट्स सी योर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज सी इज, दिस स्पीकर रिफर्स टू द सिटी एज द सिटी ऑफ लाइट, कि वक्ता शहर को प्रकाश का शहर संदर्भित कर रहा है, प्रकाश के शहर में संदर्भित कर रहा है, तो वक्ता शहर को प्रकाश के शहर के रूप में संदर्भित कर रहा है, एज मीन्स होता है तरह या रूप में, तो वक्ता शहर को प्रकाश के शहर के रूप में संदर्भित करता है, बिकॉज मीन्स क्योंकि व्हेन वी लुक अप एंड सी द टॉल, इट्स मीन व्हेन मीन्स हम, सॉरी व्हेन मीन्स जब, वी मीन्स हम, ओके, लुक मीन्स देखते हैं, अप मीन्स ऊपर, व्हेन वी लुक अप इट्स मीन जब हम ऊपर देखते हैं, एंड मीन्स और, सी द टॉल इट्स मीन, सी मीन्स देखते हैं, टॉल मीन्स होते लंबा या दूर तक, ओके, एंड सी द टॉल इट्स मीन कि दूर तक देखते हैं या ऊंचा देखते हैं, ओके। इन नाइट मीन्स रात में, व्हेन वी लुक अप एंड सी द टॉल इन नाइट इट्स मीन जब हम, क्योंकि जब हम रात में ऊपर देखते हैं और दूर तक या लंबा देखते हैं, देन मीन्स तब, लाइट कम्स आउट इट मीन, लाइट मीन्स रोशनी या प्रकाश, कम्स मीन्स आता है, आउट मीन्स बाहर, इन रोज, रोज मीन्स स्टैंड पंक्तियां, एंड मीन्स और, लिटिल मीन्स छोटी, गोल्डन मीन्स सुनहरी, स्क्वायर्स मीन्स वर्गो, ओके, स्क्वायर्स मीन्स वर्गो, ओके, बिहाइंड मीन्स पीछे, दी विंडो पेन्स, ओके, विंडो पेन्स मीन्स खिड़कियां, लाइक अ मिलियन बिलियन बीज, जैसे कि 1 लाख अरब मधुमक्खियां हो, ओके, 1 लाख अरब मधुमक्खियां had, sorry, a million billion bees it's mean 1 लाख अरब मधुमक्खियां, ओके, एंड बिल्ड मीन्स बना रही है, ओके, डियर मीन्स अपने, ओके, गोल्डन मीन्स सुनहरे, हाइव्स मीन्स स्टैंड, होम ऑफ बीस मधुमक्खियों का घर, अबव अस मीन्स हमारे ऊपर, इन द एयर मीन्स हवा में, ओके। The speaker refers to the city as the city of light because when we look up and see the tall in night, then light comes out in rows and little golden squares behind the window panes. Like a million billion bees had built their golden hives above us in the air. Okay, तो वक्ता ने शहर को प्रकाश के शहर के रूप में इसलिए संदर्भित किया है क्योंकि जब हम रात में ऊपर देखते हैं और लंबा देखते हैं, इसमें दूर तक देखते हैं, तो प्रकाश छोटी पंक्तियों और पीछे और खिड़की के पीछे छोटे सुनहरे वर्ग में आता है, जैसे कि लाखों जैसे कि 1 लाख अरब मधुमक्खियों ने अपने छत्ते बनाए हो हमारे ऊपर, ओके, हवा में, क्लियर। इट्स मीन
कि वक्ता ने शहर को प्रकाश के शहर के रूप में इसलिए संदर्भित किया है क्योंकि जब हम रात में ऊपर देखते हैं और लंबा देखते हैं, इसमें दूर तक देखते हैं, तो प्रकाश छोटी पंक्तियों और खिड़की के पीछे छोटे सुनहरे वर्गों में आता है। ओके, छोटे वर्गों से निकलता है, जैसा कि 1,00,000, ऐसा लगता है कि 1,00,000 अरब मधुमक्खियों ने अपने हाइव्स बना रखे हो, इट्स मीन अपनी छत्ते बना रखे हो हमारे ऊपर हवा में। क्लियर? तो इसलिए जो वक्ता है, जो स्पीकर है, उन्होंने सिटी को सिटी ऑफ लाइट कहा है। ओके, क्योंकि नाइट टाइम क्या होता है, बहुत डार्कनेस होता है, और जब सबकी लाइट्स ऑन हो जाती है तो लाइट जो होती है वो रोज में निकलती है और गोल्डन स्क्वायर्स में निकलती है। ओके, मतलब सुनहरे वर्गों में निकलती है, सुनहरे छोटे वर्गों में निकलती है, और ऐसा लगता है कि बहुत सारी बीज ने, सिर्फ ऐसा इमेजिन कर सकते हैं हम लोग, ऐसा लगता है, फील होता है सिर्फ हमें ऐसा। ओके, रियल में ऐसा नहीं होता है कि बीज ने हमारे ऊपर हाइव्स बना रखे हो, सिर्फ ऐसा हमें फील होता है, ऐसा रियलाइज करते हैं कि जैसे कि बीज ने हमारे ऊपर हवा में हाइव्स बना रखे हो, अपने छत्ते बना रखे हो। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2. Your question number 2 is, given a choice, would you like to live in a city or in a quiet and peaceful village? Give reasons to support your answer. Okay, given a choice, it's mean एक विकल्प दे। Would you like to live in a city or in a quiet and peaceful village? Okay, would you means would you like, it's mean पसंद करेंगे, to live means रहना। Okay, in means में, a means एक, city means शहर, और means या, in means में, a means एक, quiet means शांति, and means और, peaceful village means शांतिपूर्ण गांव, village means होता है गांव। Okay, given a choice, would you like to live in a city or in a quiet and peaceful village? It's mean कि एक विकल्प दे, क्या आप एक शहर में या शांत और शांतपूर्ण गांव में रहना पसंद करेंगे। इट्स मीन कि आप कोई एक ऑप्शन चूज करने कि आप कहाँ रहना पसंद करेंगे। एक शहर में रहना पसंद करेंगे, ओके, कि वहाँ जहाँ नाइट टाइम ऐसा लगता है कि बहुत सारी बीज ने हमारे ऊपर हवा में हाइव्स बना रखे हैं। ओके, कि आप एक गांव में रहना पसंद करेंगे, एक जहाँ पे बहुत शांति होती है। ओके, आप शहर में रहना पसंद करेंगे या शांत और शांतिपूर्ण गांव में रहना पसंद करेंगे। तो आपको एक चॉइस देनी, एक ऑप्शन चूज करना है। ओके, एक विकल्प देना है। गिव रीजंस टू सपोर्ट योर आंसर। गिव मीन्स दीजिए, रीजंस मीन्स कारणों। ओके, टू सपोर्ट मीन्स सपोर्ट करने के लिए। ओके, समर्थन करने के लिए। ओके, योर मीन्स अपने, आंसर मीन्स उत्तर। ओके, गिव रीजंस टू सपोर्ट योर आंसर, इट्स मीन कि अपने जवाबों का समर्थन करने के लिए कारण दीजिए। क्लियर? अपने जवाब का समर्थन करने के लिए, उसे सपोर्ट करने के लिए कारणों को दीजिए, कारणों को लिखिए। ओके, let's see your second number answer is, I would like to live in a quiet and peaceful village because there is a very peaceful atmosphere in the village. Okay, तो स्टूडेंट, यहाँ जो मैंने आंसर राइट किया, ये मैंने अपने अकॉर्डिंग राइट किया है। ओके, कि एक विलेज में रहना ज़्यादा ही पीसफुल होता है, बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि विलेज में क्या होती है, शांति होती है, और सिटी में क्या होता है, सिटी में शांति नहीं होती ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे ऑल टाइम क्या होती है, जो ऑल टाइम गाड़ी वगैरह चलती रहती है, शोर होता रहता है वहाँ पे ना। सिटी में ये होता है, सिटी और विलेज में डिफरेंट, कि सिटी के लोग जो होते हैं ना, वो पूरी नाइट तक जाग के वर्क करते रहते हैं। ओके, वो पूरी नाइट तक, बहुत जगह ऐसे प्लेसेस होते हैं कि मतलब 12 बजे के बाद भी वर्क करते हैं और पूरी नाइट जाग सकते हैं, वहाँ पूरी नाइट आना जाना लगा रहते हैं, बहुत बिजी रहते हैं सिटी के लोग। ओके, तो ज़्यादा वहाँ शांति नहीं होती। बट विलेज में क्या होता है कि लोग क्या और करते हैं कि नाइट टाइम ना, इवनिंग टाइम जल्दी सो जाते हैं नाइट टाइम, और मॉर्निंग में बहुत जल्दी उठते हैं, कि 4 या 5 AM तक कि वो लोग वॉकअप कर देते हैं, जाग गए होते हैं। ओके, और जो सिटी के लोग होते हैं, ये नाइट टाइम बहुत लेट सोते हैं, बहुत नाइट में वर्क करते हैं, नाइट में देर से सोते हैं, और मॉर्निंग में क्या करते हैं, मॉर्निंग में ये लोग देर से सोते रहते हैं। ओके, इट्स मीन रात में ये लोग बहुत देर से सोते हैं। ओके, और जो सुबह क्या करते हैं, सुबह आराम से सोते रहते हैं। ओके, तो सिटी में क्या होता है, सिटी में मतलब बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता है। ओके, और गांव में क्या होता है, एक बहुत ही पीसफुल एटमॉस्फेयर होता है, शांतिपूर्ण माहौल होता है। ओके, तो लेट्स सी आंसर नंबर सेकंड, आई वुड लाइक टू लिव इन अ क्वाइट एंड पीसफुल विलेज बिकॉज देयर्स अ वेरी पीसफुल एटमॉस्फेयर इन दी विलेज। ओके, आई वुड लाइक मीन्स मैं पसंद करूंगी, टू लिव मीन्स रहना, इन मीन्स में, ए मीन्स एक, क्वाइट मीन्स शांति। ओके, या शांत, एंड मीन्स और, पीसफुल मीन्स शांतिपूर्ण। ओके, शांतपूर्ण, विलेज मीन्स गांव, बिकॉज मीन्स क्योंकि देयर्स अ वेरी पीसफुल एटमॉस्फेयर। पीसफुल मीन्स होता है शांतिपूर्ण, एटमॉस्फेयर मीन्स माहौल। ओके, वेरी मीन्स बहुत, इन द विलेज मीन्स गांव में। ओके, आई वुड लाइक टू लिव इन अ क्वाइट एंड पीसफुल विलेज बिकॉज देयर्स अ वेरी पीसफुल एटमॉस्फेयर इन दी विलेज। इट्स मीन कि मैं एक
गांव में रहना पसंद करूंगी. ओके, इट्स मीन कि मैं गांव में रहना पसंद करूंगी. आई लुक लाइक टू लिव इन अ क्वाइट एंड पीसफुल विलेज, कि मैं एक शांत और शांतिपूर्ण गांव में रहना चाहूंगी, क्योंकि गांव में बहुत ही शांतिपूर्ण माहौल होता है. क्लियर. मैं एक शांत और शांतिपूर्ण गांव में रहना चाहूंगी, विलेज में रहना चाहूंगी, क्योंकि गांव में बहुत ही पीसफुल एटमॉस्फेयर, इट्स मीन बहुत ही शांतिपूर्ण माहौल होता है. क्लियर. तो स्टूडेंट्स, I have explained you all question answer of this exercise B and C, and I hope you must have understood both exercise B and C. You have no problem in any sentence, in any question, in any word of these exercise B and C. Okay. So since today's your classwork is that, note down exercise B and C of chapter 2nd City at Night in your Fair English Literature notebook. It's a 2 days classwork, and your homework is that learn exercise B and C of chapter 2nd City at Night from your Fair English Literature notebook. It's a 2 days homework. ओके, तो इसमें आपका क्लास वर्क ये कि आपको एक्सरसाइज बी और सी एज इट इज अपनी फेयर इंग्लिश लिटरेचर की नोटबुक में नोट डाउन करनी. फर्स्टली मेंशन CW एंड आफ्टर डेट एंड आफ्टर चैप्टर नंबर, देन चैप्टर नेम एंड देन मेंशन हेडिंग, आंसर दिस क्वेश्चन एंड लास्ट स्टार्ट टू नोट डाउन दिस क्वेश्चन. क्लियर. तो एज इट इज आपको अपनी फेयर इंग्लिश लिटरेचर की नोटबुक पे नोट डाउन करनी एक्सरसाइज बी और एक्सरसाइज सी. ओके, ये आपका क्लास वर्क और का होमवर्क क्या है स्टूडेंट, कि जब आप नोट डाउन कर लेंगे अपनी फेयर इंग्लिश लिटरेचर की नोटबुक पे क्वेश्चन सा, तो आपको ये क्वेश्चन से लर्न करने. एक्सरसाइज बी के सारे क्वेश्चंस लर्न करने 5 क्वेश्चन, और एक्सरसाइज सी के जो 2 क्वेश्चन है वो लर्न करने. ओके, तो ये आपका होमवर्क हो गया. सो ऑल स्टूडेंट्स, कंप्लीट योर क्लास वर्क, नोट डाउन एक्सरसाइज बी एंड सी ऑफ चैप्टर 2nd City at Night in your Fair English Literature notebook and send me your work here. Thank you.